हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मुथु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सच सच बताइएगा, मुझे बहुत सारे लोग क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हो, बच्चों को भी देख लेती हो, घर भी मैनेज कर लेती हो और लाइव क्लासेस भी एक नहीं बल्कि आजकल मैं दो दो ले रही हूँ और साथ ही आप अपने कोर्स पे भी मतलब ध्यान दे रही हो। तो ये कैसे आप इतना सारा काम कर पाती हो कि आप थकती नहीं हो और आप एनर्जी कहाँ से लेती हो इतनी सारे काम की। तो देखिए, वैसे तो मैं लाइव में भी बताती रहती हूँ, पर यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि जिस चीज़ को आप सोच लो ना कि मुझे वो करनी है और उसको अंदर से ये ठान लो कि बस ये मेरा ही काम है और मुझे करना है, और प्लस उस चीज़ में आपको खुशी भी मिलती हो, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है फ्रेंड्स कि कोई आपको थका दे या आपको डीमोरलाइज कर दे या आप उस काम के प्रति ना मतलब आपको वो बोझ लगे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में जो एम है ना, वो मैंने अपना सोचा हुआ है और उस एम को लेकर जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ अपनी इस एज में, अपने इस टाइम में, वो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। फिर चाहे रात के 12 बज जाएँ। वैसे ही ठीक भी कहा है कि इंसान को रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, और अगर रेस्ट नहीं लेगा तो वो अगले दिन काम कैसे करेगा। बट बोलते हैं ना कि 5 से 6 घंटे की नींद भी इंसान को मिल जाए और वो सो ले, आराम कर ले, तो वो फिर से तरोताज़ा हो जाता है। तो कुछ मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। 10:30 बजे नॉर्मली मैं सोती थी, बट अभी लाइव क्लास रात में भी लेने की वजह से मैं 12 बजे सो रही हूँ और सुबह 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है। और दिन भर फ्रेंड्स चैनल का काम, कोर्स का काम, क्लास का काम, ऑर्डर का काम, इन सब में जाता है। तो बस थोड़ा सा सुबह उठ के अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए हल्की सी योगा एक्सरसाइज कर लो। दिल में अपने हमेशा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रखो, उल्टी सीधी बातों को ध्यान भी मत दो। कोई फालतू में कुछ भी बोल रहा हो उस पर बिल्कुल मत ध्यान दो। आप अपना एम और फोकस को देखो और बस उसको काम करते रहो। देखेंगे आप खुद ही इतनी आप में एनर्जी आ जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी कि सारे काम कब कैसे होते चले जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। और यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने केक का काम, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना सुबह के टाइम में ऑर्डर आते हैं। अब उस समय लाइव क्लास तो हो नहीं पाती, तो मुझे ऐसे ही वीडियो बना करके शूट करने होते हैं। और कोई भी केक का काम हो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नहीं बनाती, उसको शूट हमेशा ही करती हूँ। कब कहाँ आपके संग में वो शेयर कर पाऊँ कुछ पता नहीं। तो कुछ ऐसे ही था, केक की क्रम कोटिंग कर रही थी सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही। केक मुझे 12-1 बजे देना था, तो मैंने ये सब किया। बीच में कहीं जाना वाना भी पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं अपने हस्बैंड के संग, वहाँ सोशलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। आप अपने कोर्स के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको टाइम देना है। तो कुछ ऐसे ही मेरा था। क्रम कोटिंग करने के बाद मुझे इस केक को ना फाइनलाइजिंग में रेडी करना था, बट उसमें थोड़ा टाइम था, तो मैंने इसकी ना फ्रिज में क्रम कोटिंग करके रख दी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने ऑनलाइन क्लास जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है ना, उसका थोड़ा शूटअप कर लूँ। वैसे फ्रेंड्स, चीज़ें तो मैं आपको बातें बता रही हूँ, पर आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए। यहाँ पर मैं चॉकलेट स्पॉन्ज की ना बहुत बढ़िया वाली क्रम कोटिंग और फाइनल आइसिंग आपको सिखा दूंगी। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो, सीख सकते हो। और ये जो किनारी बनाते हैं ना, इसे बोलते हैं वेल वाली फिलिंग। ये मैंने लाइव में भी कई बार दिखाई है। आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर उसमें क्रश हो, गनाश हो, आप फिल कीजिए। आपके केक में एक अलग ही एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा, जो कि आपके कस्टमर को, आपके व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई करके देखना। तो बस इस तरीके से मैंने अपने केक की क्रम कोटिंग तो बस इसी तरीके से थोड़ी सी मैंने अपनी केक की क्रम कोटिंग कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लगा कि इसको फ्रिज में रख देना चाहिए सेट करने के लिए, और खाली समय मुझे बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है और टाइम ही कहाँ है। तो उसके बाद मैंने सोचा अपने कोर्स की शूटिंग कर लेती हूँ। तो जस्ट इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने केक को रखा फ्रिज में और फिर मैंने शूट किया अपना कोर्स का कुछ काम, क्योंकि वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और लाइव में डेली आने से ना बहुत कम समय मिलता है। तो जब जैसा समय मिल जाता है मैं उसी को शूट करती हूँ, ताकि ठीक तरीके से मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी अपनी जो चीज़ें हैं वो सिखा पाऊँ। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है मेरे ऑनलाइन मास्टर कोर्स के लिए, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। आप घर बैठे अपने बिजी शेड्यूल, आप वर्किंग हैं तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। जब आपको मन हो आप तब देखिए, सीखिए, बनाइए। कोई डाउट होने से जब आपका मन हो आप पूछिए। और यहाँ पर देखिए केक की क्रम कोटिंग हो गई है, मैंने इसे बोर्ड पर शिफ्ट भी कर लिया है। और हमेशा क्रम कोट के बाद ना केक को फ्रिज में रख दोगे ना अगर आप सेट करने, तो आपकी फाइनल आइसिंग में बहुत ही आसान होगी। तो बस इसको रखा फ्रिज में और फिर मैंने थोड़ा अपना हाल सही किया, क्योंकि मैं केक बना रही थी तो आप देख सकते हो मेरी हालत। और कोर्स में शूट कर रही हूँ और उसमें मुझे स्क्रीन पर दिखना भी है, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अगारो का ये हेयर ड्रायर एंड वॉल्यूमाइजर।
जैसा फ्रेंड्स इसका नाम है ना, ड्रायर एंड वॉल्यूमाइजर, सच में आपको बालों में ये वॉल्यूम देगा, आपके बालों को स्टाइल कर देगा और थोड़ी सी आपकी लुक प्रेजेंटेबल बना देगा। और बहुत से मेरे व्यूअर्स ना मेरे वीडियोस को देखकर इसे परचेज भी कर रहे हैं। उन्होंने लाइव में भी मुझे बताया कि जो आप मैम यूज़ करती हो ना, वो मैंने भी मंगाया है और सच में बहुत अच्छा लगता है। केक बनाते बनाते मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो मैं जल्दी से इसको यूज़ करती हूँ। सिंपली जैसे आप कॉम करते हैं ना, कंघा करते हैं, बस वैसे ही आपको अपने बालों में इसे करना है। और मैं तो ना, आप मानेंगे नहीं, सेकंड्स में अपना काम करती हूँ क्योंकि टाइम ही कहाँ है। और देखिए कितनी जल्दी बालों में ना कितनी प्यारी स्टाइल लुक हो गई, जो कॉम से मैं कितना ही कर लूँ नहीं होगी। और इससे कोई बालों को डैमेज नहीं है। पिछले 3-4 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ईजी टू यूज़ भी है। वैसे इसकी डिटेल वीडियो भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, सेम इसी पर, ताकि आप इसके पूरे जो है फंक्शन वगैरह देख लें। और 360 डिग्री इसकी वायर घूमती है, तो कहीं पर भी आराम से ये रोटेट होके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिसे भी लेना हो, ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। और बस इसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास का कुछ काम शूट किया, जो कि कुनाफा और बकलावा की क्लास थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से कुनाफा बना फ्रेंड्स। बकलावा तो बच्चे ऐसे ही खा गए, इतना टेस्टी बना था, मैंने लाइव में भी दिखाया था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लास को शूट करने के बाद अपने केक की फाइनल आइसिंग। तो बस दिन में ऐसे ही चला जाता है, काम में व्यस्त रहने में। और सच में जब आप ये कामों में व्यस्त हो जाते हो ना, आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आएगी। निगेटिव थॉट्स को लाने का, सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। और बोलते हैं जब सारी निगेटिविटी दिमाग से, सोच से निकल जाती है ना, तो सब अच्छा ही होता है, प्रोग्रेस होती है और आदमी आगे बढ़ता है। तो भाई फ्रेंड्स, मेरे तो यही थॉट्स हैं और इन्हीं पर मैं काम करती हूँ। और आप भी इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अपने काम को कीजिए। ये मत सोचिए कि वर्कलोड कभी ज्यादा है, मैं कैसे कर पाऊंगी। बस ये सोचिए कि ये काम हो गया। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपको करनी है। किसी भी काम को ये नहीं करना है, कहना है कि ये कैसे होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको काम करने से पहले ये बोल देना है कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया, भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। देखिएगा, आप ऐसा करके 2-3 महीने के अंदर ही आपको पॉजिटिविटी आएगी। और ये कहने के लिए नहीं फ्रेंड्स, दिल से आपको ये मानना होगा कि आपका वो काम हो गया। तो बस ये करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगी भाई, मेरी वीडियोस से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, आपको पॉजिटिविटी आती है, मोटिवेशन मिलता है, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक लाइक शेयर तो कर दिया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है ना भाई। साथ में काम करेंगे तभी मजा है ना, आपको मैं मोटिवेट करूं, मुझे आप मोटिवेट करें। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉग्स को डेली देखिए, पॉजिटिव रहिए, काम आगे कीजिए और ग्रो कीजिए। और देखिएगा थोड़े ही दिन में आपके संग सब अच्छा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं केक के ऑर्डर नहीं आ रहे मैम, क्या करें क्या करें। तो घबराओ मत, थोड़े बहुत केक बना करना आसपास ऐसे ही देना शुरू करो। चाहे आपको ना उसमें कुछ प्रॉफिट ना हो, थोड़ा बहुत ही हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही देना शुरू करो। कम रेट्स में दो, कुछ नहीं तो गरीब लोगों को फ्री में दो। शुरुआत हर काम में लागत लगाने से मिलती है फ्रेंड्स। जब आप थोड़ी लागत लगाओगे, तब भगवान उसमें 3-4 गुना बढ़ा करके आपको देगा। मैंने भी यही किया था और आपको भी यही राय दूंगी कि आप इसी तरीके से अपना काम कीजिए। प्रैक्टिस करनी है, अगर यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, वीडियोस नहीं मिलते हैं क्योंकि केक ऑर्डर नहीं आते, तो डमी केक्स यूज कीजिए, पर काम करते रहिए, रुकिए बिल्कुल भी मत। और फिर देखिएगा, आप खुद मुझे आकर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर बोलेंगे कि सच में आपकी बातों को मैंने फॉलो किया और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ देखिए, बातों ही बातों में हमारे केक की भी आइसिंग हो गई। वैसे बातों बातों में नहीं हुई फ्रेंड्स, मेहनत लगती है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूंगी, कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाऊंगी, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव वाइब्स दूंगी, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी वहां पर ही सक्सेस होनी पॉसिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।